हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? ये साइकेट्रिक नर्सिंग का पार्ट है। इसमें क्या होता है, ईटिंग जो हमारा ईटिंग पैटर्न होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। आपने अपनी बीएससी और जीएनएम में भी इसके बारे में पढ़ा होगा डिटेल में, बट आज हम अपनी इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स ही करेंगे सिर्फ इस टॉपिक को। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझ पर ट्रस्ट करके चलिए। जो मेरे नोट्स हैं वो आपके लिए इनफ होंगे एनक्लेक्स का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर आर बिहेवियरल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर एंड परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस इन ईटिंग बिहेवियर्स एंड एसोसिएटेड डिस्ट्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस। इसमें बिहेवियर कंडीशन की वजह से सीवियर और परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस हो जाती है। किसमें? ईटिंग बिहेवियर में। वो किसकी वजह से? या तो थॉट्स में प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकती है उसको, या उसके इमोशंस की वजह से भी हो सकती है। इमोशनल प्रॉब्लम अगर उसको कोई, दे कैन बी वेरी सीरियस कंडीशन अफेक्टिंग। ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है और ये किसको? हमारे 3 सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। फिजिकली भी हमें अफेक्ट करती है, साइकोलॉजिकली भी, और सोशल फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आती है। अब आप पहले ये देख लीजिए, जो हमारा नॉर्मल बीएमआई होता है वो 18.5 से 24.9 होता है। अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करें तो उसका बीएमआई कम होगा, और अगर बुलिमिया नर्वोसा की बात करें तो उसका कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज वो ज़्यादा खाता है और फिर ओवर ईट करता है और फिर वो क्या करता है, वॉमिट करता है। इस वजह से हो भी सकता है उसका ज़्यादा। अलाउड ओनली 30 मिनट टू ईट। जो हमारा ये ईटिंग डिसऑर्डर वाला पेशेंट या पर्सन होगा, इसको हम सिर्फ 30 मिनट देंगे खाने के लिए। क्यों देंगे? बिकॉज आपने अपनी बीएससी में पढ़ा होगा, या तो वो ज़्यादा खाता रहता है या वो खाता ही नहीं है, तो 30 मिनट इनफ है। गेनिंग, अगर हम बात करें, अगर वो अंडर वेट है तो हमें कितना वेट उसको गेन करवाना पड़ेगा पर वीक? अगर वो अंडर वेट अंडर न्यूट्रिशन है, 0.9 kg पर वीक हमें वेट गेन करवाना है। ये हमारी जॉब है। टाइप्स क्या होते हैं? 2 टाइप आते हैं इसके। 2 टाइप्स होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया में क्या होता है, जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा खाता है और फिर क्या कर देता है, एकदम से सेल्फ क्या करता है, वॉमिट करता है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो खाता ही नहीं है, बहुत कम खाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस पेशेंट डू द बिंज ईटिंग फॉलोड बाय सेल्फ इंड्यूस पर्चिंग, या वॉमिटिंग भी बोलते हैं हम इसको। बहुत ज़्यादा खाता है और फिर क्या करता है, वो वॉमिट कर देता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो क्या करता है, वो क्या होता है, वो सोचता है मैं हाईली ओबिडेंट दिखूँ, परफेक्ट दिखूँ, और वो इंट्रोवर्ट होता है, अपने आप में ही रहता है। इस वजह से वो कम खाना पसंद करता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या होता है, उसको ग्रेट डिग्री वेट लॉस होता है, बिकॉज वो खाना ही नहीं खाता, न्यूट्रिशन ही नहीं लेता। अब एक पॉइंट है, अगर जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है उसका 25% से कम है नॉर्मल एक्सपेक्टेड वेट, तो क्या होगा, वो एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। तो हमें असेस करते रहना है। अगर हमारे पास एनोरेक्सिया का पेशेंट है, 25% से कम होते ही हमें क्या करना है, कॉल करना है एचसीपी को, क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन है। अब साइन सिम्टम पहले हम देखते हैं। साइन सिम्टम बुलिमिया नर्वोसा के। बुलिमिया नर्वोसा में क्या मैंने बताया था, उसका मे हैव नॉर्मल बीएमआई हो सकता है। टू डेटोरिएशन होती है, बिकॉज क्यों होती है, जब वो, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, इस पर क्वेश्चन आता है। क्यों होती है टू डेटोरिएशन? बिकॉज जब वो सेल्फ वॉमिट करता है, अपना खाना जो उसने खाया है वो उसको बाहर निकालता है, तो उसकी वजह से जो हमारा एसिड का जो हमारा स्टमक का जो एसिड है, जो वो हमारा वॉमिटिंग के साथ बाहर आता है, जिसकी वजह से हमारी जो टीथ हैं उन पे डेटोरिएशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये एक बार आने की वजह से नहीं होती, वो बार बार उसको वो प्रॉब्लम है तो बार बार करता है, इस वजह से होती है। और उसके जो माउथ है, उसके माउथ में से बहुत गंदी स्मेल आती है। फील बैड ऑर्डर फ्रॉम माउथ, वही एसिड की वजह से, और जो फूड है वो मिक्स होके आ रहा है उसमें, इस वजह से। दे हैव नॉर्मल वेट और आइदर मोर वेट, इनका नॉर्मल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होएगा इनके अंदर, स्पेशली पोटाशियम कम होता है जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो। अब साइन सिम्टम एनोरेक्सिया नर्वोसा के क्या हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा के साइन सिम्टम में आएगा, स्लो होगा वो बहुत ज़्यादा, और लो होगा, उसकी सारी चीज़ें लो होंगी, बिकॉज वो खाना नहीं खा रहा, न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, इस वजह से।
लो हार्ट रेट होगी, लो बीपी होगा, ड्राई स्किन होगी, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है उसको, ठीक है। लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर है तो अगर थोड़ी सी भी ठंड हुई, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी उसको, अगर थोड़ी सी भी ठंड हुई तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो इस पे स्टॉप मार्क कर लेना। एमनोरिया होगा उसको, ऑब्वियस सी बात है, हार्मोन भी इम्बैलेंस होंगे अगर खाना नहीं लाएगा, न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो। थिन हेयर्स होंगे उसको, हेयर फॉल होएगा उसको, और उसके जो हेयर्स है वो कैसे हो जाएंगे, लेनुगो हो जाएंगे। लेनुगो को हम क्या बोलते हैं, हमने भी ऐसे में पढ़ा है, सॉफ्ट एंड थिन बॉडी हेयर। टायर्ड होएगा वो, बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्लर्ड स्पीच होएगी उसको। अब पहले देखते हैं हम बुलिमिया नर्वोसा का ट्रीटमेंट। हम इसमें क्या देंगे, फ्लुओक्सीटिन देंगे, जो क्या है, एसएसआरआई है, एंटी डिप्रेसेंट है। कंप्लीट सुसाइड रिस्क असेसमेंट पे रखेंगे, क्यों रखेंगे, बिकॉज इसमें क्या होता है, अगर उसने मतलब उसको ये सुसाइड रिस्क इस वजह से होता है, अगर उसने अपना वेट देख लिया, उसने देख लिया उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, अगर उसने ये देख लिया वो बहुत ज़्यादा ओबीज हो गया, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ये सोचेगा मैं तो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा हूँ, ये सब, इस वजह से सुसाइड कर सकता है। इसमें कंजक्शनल हैमरेज भी हो सकती है, तो हमें उसके लिए मॉनिटर करना है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आई की वेसल होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वॉमिट करवा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, उसकी वजह से हो सकती है, बार बार करने की वजह से। एपिक्टेक्सिस हो सकती है, उसको नोज ब्लीडिंग बोलते हैं, जिसको हम बस बप ब्यूप्रोपियोन जो होती है ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट की ही क्लास है ये इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, बिकॉज क्योंकि ये क्या करवाती है, मैंने बताया था, वेट लॉस करवाती है। सो इस वजह से हम इसमें नहीं देंगे, पहले ही वो मतलब उसका वेट ऊपर नीचे हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, और फिर ये दे देंगे तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और ये एनर्जी को हाई भी करवाती है, इस वजह से भी नहीं देंगे हम। नेक्स्ट ये था हमारा ईटिंग डिसऑर्डर। आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, एनक्लेक्स के लिए आपके लिए इनफ है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको नीड नहीं है। मेरे नोट्स आपके लिए बहुत होंगे, काफ़ी होंगे आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। अब है हमारा ADHD। ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, मदर को प्रेगनेंसी के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से ये कॉज होता है। ये क्या होती है, क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसके अंदर अटेंशन डिफिकल्टी होती है, बच्चे को हाइपर एक्टिव होता है, वो इम्पल्सिवनेस होता है। ADHD ऑफन बिगिंस इन चाइल्डहुड एंड कैन परसिस्ट इनटू अडल्टहुड। वो चाइल्डहुड में होता है और कब तक रह सकता है, परसिस्ट, अडल्टहुड तक क्या रह सकता है, परसिस्ट रह सकता है। ये एंड है, सॉरी मैं लगाना भूल गई थी। कब होता है, मैंने बताया चाइल्डहुड में होता है, मदर की कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको कोई इन्फेक्शन उसकी वजह से, और कब तक रह सकता है, अडल्टहुड तक रह सकता है। इट में कंट्रीब्यूट टू, इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चा होगा वो उसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होगा, उसके जो रिलेशनशिप होंगे वो भी स्टेबल नहीं होंगे, बिकॉज उसमें वही है, वो एक उस पर रह नहीं सकता, इसलिए प्रॉब्लम होती है उसको, अटेंशन डेफिशिएंट है और हाइपर एक्टिव है। डिफ़िकल्टी होगी स्कूल में भी और वर्क पे भी उसको। ये किस किस वजह से होगी, बिकॉज जो उसके हॉर्मोन्स होते हैं, ब्रेन हार्मोन होते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन और अटेंशन हार्मोन भी सब डिक्रीज हो जाएंगे और वो हाइपर एक्टिव होगा, इस वजह से होता है ये सब। कॉजेज़ क्या होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि टॉर्च हो गया, STD हो गया, इसमें गोनोरिया आता है, वो इन्फेक्शन है तब भी हो सकता है, ठीक है। और बेबी को अगर हाइपोक्सिया हो गया है डिलीवरी के टाइम पे, उस वजह से भी हो सकता है। फोर्सेप और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें साइन सिम्टम्स क्या आएंगे, हाइपर एक्टिव होएगा बेबी, रेस्टलेस बेबी होएगा, इम्पल्सिव और एक्सेसिव टोकेटिव होगा वो, इनेबिलिटी टू हैव फोकस नहीं कर पाएगा, लो सेल्फ एस्टीम होएगी उसके अंदर, और ये इजीली डाइवर्टेड हो जाते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, इसको स्टार मार्क कर लेना। अगर हमारे पास एक सिनेरियो आ गया
इसमें लिखा है कि जो बेबी है वो एकदम वो पहले तो बेबी खेल रहे थे सारे, बट एकदम से एक बेबी ने दूसरे बेबी को क्या कर दिया, हिट करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होएगी, हम क्या करेंगे, बेबी को एकदम स्टॉप नहीं करेंगे बट उसको डाइवर्ट करेंगे, हम डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे उसको कोई टॉय दे देंगे, ठीक है, इस ऐसे डाइवर्ट करेंगे। नेक्स्ट इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन आता है आपको, हम उनको कैसा शेड्यूल देंगे, हम उनको कैसा शेड्यूल देंगे, उनको राइट करके देंगे, रिटन मैनर में देंगे, बिकॉज अगर हमने रिटन मैनर में नहीं दिया तो वो बोल सकते हैं कि हमें तो कोई रूल्स रेगुलेशन बताए ही नहीं गए थे। गिव दैम लेस होमवर्क एंड ब्रेक्स, क्यों देंगे हम लेस होमवर्क और ब्रेक, बिकॉज वो हाइपर एक्टिव है, एक जगह पे अपनी अटेंशन नहीं कर पाता, इजीली डाइवर्ट हो जाता है। ऑलवेज टीच दैम विद विजुअल और पिक्टोरियल थिंग्स, क्यों करेंगे इनसे, बिकॉज उसको मतलब जब जब हम दिखा के कोई चीज़ करवाएंगे, बताएंगे, टीच करेंगे तो वो ज़्यादा क्रैक करेगा। ट्रीटमेंट क्या होगा इसके अंदर, हम एम्फिटामाइंस देंगे, जितनी भी ड्रग के पीछे फेनिडेट होगा वो सारी ड्रग्स देंगे हम इसमें। एग्जांपल मिथाइल फेनिडेट सेकंड नेम है एम्फिटामाइन का। ये था इसका ट्रीटमेंट और ये था हमारा ADHD। और अब मिथाइल फेनिडेट के साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे अगर इन्हें लो हाई डोज में दे दी तो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, बेबी को रेस्टलेसनेस हो जाएगी, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगी, डिले हो जाएगी और BP इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमें ओवरडोज नहीं करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ASD या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फुल फॉर्म इसकी, ये भी आपने अपनी साइकेट्रिक में BSc या GNM में पढ़ी होगी। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू NCLEX, जैसा मैंने आपको बताया था। It is a neurological and development disorder that affect how people interact with other, communicate, learn and behave। इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि कैसे हम पीपल से इंटरेक्ट करें, कैसे उनसे बात करें, कैसे हम उनकी चीज़ें सीख रहे, कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो क्या होता है ASD। पता लगता है हमें उसको ऑटिज़म है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है। इट कैन बी डायग्नोस्ड एट एनी एज, किसी भी एज में हम डायग्नोज कर सकते हैं इसको। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है ये, बिकॉज सिम्टम्स जनरली अपीयर इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, पहले 2 साल सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। और सबसे मेन पॉइंट लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन आएगा, किस वजह से होता है ये, जो पेरेंट्स हैं वो अगर बेबी को नेग्लेक्ट कर दे बचपन में तब होता है ये। पॉइंट्स लिख लीजिए आप कुछ, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट को, जो इस पे क्वेश्चन आएगा आपको। दे हैव देयर फेवरेट कॉर्नर और टॉय इन द होम, उनका जो ये ASD का जो बच्चा होगा उनका फेवरेट कॉर्नर होएगा होम के अंदर, और फेवरेट टॉय होगा जिसमें सिर्फ वो उसी टॉय को पसंद करेगा, उसी कॉर्नर को पसंद करेगा। उन्हें हेट होता है किससे, कडल से, वो नहीं चाहते कि कोई उनको कडल करे, ठीक है। दे हैव इम्पेयर सोशल स्किल्स होती हैं। दे हैव इकोलेलिया एंड रिपीटेटिव मूवमेंट, ये भी स्टार मार्क कर लेना, ये भी आता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ये पॉइंट आ सकते हैं आपके। दे हैव इकोलेलिया एंड रिपीटिव मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी स्टार मार्क कर लेना। दे हैव देयर फिक्स्ड रूटीन सो डू नॉट चेंज देयर रूटीन, उनका फिक्स रूटीन होता है तो हमें कभी भी उनके रूटीन को चेंज नहीं करना हमारी तरफ से। ट्राई टू गिव सेम होस्ट एनवायरनमेंट एज होम, मतलब हमें उन्हें सेम होस्ट एनवायरनमेंट देना है जैसे उनको घर पे मिल रहा है। अगर उनका कोई फेवरेट टॉय है तो फेवरेट टॉय देना है, कोई फेवरेट चीज़ है तो वही करनी है उनके साथ। सेम फूड देना जैसे, और सेम टाइम पे देना है, जैसा फूड वो खाते हैं जिस टाइम पे खाते हैं उसी टाइम पे देना है। प्राइवेट रूम देना है नर्सिंग स्टेशन से अवे। डू नॉट गिव दैम चॉइसेस, सेम नर्स देनी है एवरी डे। ऑल्सो, ये डबल स्टार कर लें, ऑल्सो चेक देयर सिबलिंग फॉर ASD, अगर घर में ASD का बेबी है या कोई भी ASD है तो हमें उसके सिबलिंग को भी चेक करना है, कहीं उनको तो भी नहीं है ASD, अगर है तो इमीडिएटली स्टार्ट करना है उनका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है मेडिसिन, क्या देंगे हम इसमें, एम्फिटामाइन देंगे और रेस्पेरिडोन देंगे। रेस्पेरिडोन एंटी
साइकोटिक ड्रग है। ये था हमारे ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको मेरे नोट्स समझ आते होंगे। आप विश्वास करके चलिए, मेरे नोट्स को आप पढ़िए, मेरे नोट्स को बनाइए आप, और अपने जो भी एनक्लेक्स के क्वेश्चंस हैं उन पे अप्लाई करके देखिए मेरी ट्रिक्स को, मेरे नोट्स को। आपके क्वेश्चंस क्रैक होंगे। शुरू में आपको समझ नहीं आएगा, बट डे बाय डे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आने लग जाएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच गाइज़।